नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। ईवीएम को लेकर कई तरह के सवाल हमेशा से उठते रहे हैं। विपक्षी पार्टियां इसको बैन करने की मांग भी लंबे समय से कर रही हैं। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ संभव है और इससे चुनाव रिजल्ट पर असर डाला जा सकता है। हालांकि चुनाव आयोग कई बार इस मामले पर अपनी तरफ से ये दावा कर चुका है कि ऐसा करना असंभव है, यानी कि ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इस वक्त लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और दूसरे चरण की वोटिंग आज हो रही है। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम और वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट से जुड़े मामले में आज सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव करवाने और वीवीपैट के साथ 100% मिलान करने की याचिका को खारिज किया है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि हमने 2 निर्देश जारी किए हैं। पहला निर्देश यह है कि सिंबल के लोड होने की प्रक्रिया पूरे होने के बाद उस यूनिट को सील किया जाए। सिंबल स्टोर यूनिट को कम से कम 45 दिन के लिए रखा जाए। वीवीपीएटी स्लिप पर पार्टी का चुनाव चिन्ह और उम्मीदवार का नाम छापने के लिए सिंबल लोडिंग यूनिट का इस्तेमाल होता है। बीते साल चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में और ज्यादा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक नई सुविधा का ऐलान किया था। इसके जरिए पेपर ट्रेल मशीनों पर सिंबल लोड करने की प्रक्रिया में एक विजुअल डिस्प्ले जोड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि लोकतंत्र सामंजस्य बनाए रखने के लिए होता है और आंख मूंदकर चुनाव की प्रक्रिया पर भरोसा न करने से बिना कारण शक पैदा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कई मायनों में बेहद अहम है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यूपीए 2 के दौरान बीजेपी ने भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे। 2014 में जब सरकार बदली, उसके बाद यही सवाल विपक्ष दोहराने लगा। इसलिए कहा जाने लगा कि जो भी चुनाव हारता है वो ईवीएम में गड़बड़ी का दुखना रोने लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वेरिफिकेशन के दौरान ये पाया गया कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है तो चुनाव आयोग उम्मीदवारों को उसकी फीस को लौटाएगा। चुनाव के नतीजे घोषित होने के 7 दिन के भीतर ईवीएम के माइक्रो कंट्रोल के वेरिफिकेशन के लिए उम्मीदवार चुनाव आयोग से गुजारिश कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक तय फीस देनी होगी। चुनाव में दूसरे या तीसरे नंबर पर रहे उम्मीदवारों की शिकायत पर चुनाव आयोग ईवीएम निर्माता को ईवीएम के माइक्रोचिप के वेरिफिकेशन के लिए कह सकता है। कोर्ट के फैसले के बाद सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि हम लोगों को यह कहना था कि ये जो ईवीएम है इनमें एक ऐसी मेमोरी होती है जिससे छेड़छाड़ की जा सकती है। इसलिए जरूरी है कि वीवीपैट की जांच करनी चाहिए। जो पर्ची निकलती है उसे बैलेट बॉक्स में डालकर मिलान करना चाहिए। भूषण ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिकाओं को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ये जांच करे कि सारे बैलेट पेपर पर हम बार कोड डाल दें तो उसकी मशीन के जरिए गिनती हो सकती है या नहीं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के जरिए डाले गए सभी वोटों का वीवीपैट के साथ मिलान करने के लिए आग्रह करने वाली याचिकाओं पर बुधवार को फैसला सुरक्षित रखा था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कोर्ट ने चुनाव आयोग के सामने उठाए गए सभी सवालों के जवाब का संज्ञान लेने के बाद इस फैसले को सुरक्षित रखा था। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा था कि कुछ विषयों पर स्पष्टीकरण की जरूरत है क्योंकि ईवीएम के बारे में बार बार पूछे जाने वाले सवालों के जो जवाब आयोग की तरफ से दिए गए उसमें बहुत कुछ साफ नहीं है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी उम्मीद जताई है कि आज के जो आदेश देने के बाद में अब इस पर बहस दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल कई बार इस बात को कह चुके हैं कि ईवीएम के अंदर चूंकि वो मशीन है और किसी भी मशीन को हैंग या उस पर छेड़छाड़ संभव है। इसी दावे के साथ साथ आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या कई क्षेत्रीय दलों ने ईवीएम को निशाना साधते हुए कहा था कि इस मशीन के जरिए बीजेपी जो है चुनावों में जीत हासिल करती है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद कई स्टेटों में चुनाव हुए जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। उसके बाद कई ऐसे स्टेट हुए जहां पर बीजेपी हारी भी।
बीजेपी का लगातार ये कहना था कि जिन प्रदेशों में हम जीत दर्ज करते हैं वहां पर तो ये लोग ईवीएम का दुखड़ा रोते हैं, लेकिन जिन प्रदेशों में इनको जीत मिल जाती है वहां पर ईवीएम सही हो जाती है। ये राजनीतिक पार्टियां दो धड़ों में बंट चुकी हैं। जो पार्टी हारती है वो ईवीएम का दुखड़ा रोती है और जो पार्टी चुनाव जीत जाती है उसके नज़र में ईवीएम सही हो जाती है। इसी में कई सारी याचिकाओं को कंपाइल करके सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग की और इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। साथ ही कुछ जो टिप्पणियां यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आज की है कि चुनाव के मतदान को और जल्दी इसको कैसे इसमें पारदर्शिता लाई जाती है, उसके कई सारे उन्होंने पॉइंट टिप्पणी बताई जो मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया है।